जब एक सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा था, सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री वहां मौजूद थे, तो इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है, नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है? कि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। आप लोग देखे हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा सा कैमरा लेते हैं अपने हाथ में और 5 बड़ा सा कैमरा रहता है उनके पीछे, जो उनका और उनके कैमरे का फोटो खींचता है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? अगर देश में लोकतंत्र है तो एक चुनी हुई सरकार अगर एक सरकारी कार्यक्रम कर रही है और वहां लोगों को यदि बुलाया गया है, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया। ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि इस देश की वास्तविक संख्या क्या है। प्रश्न यह है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? राहुल जी ने चोर को चोर कहा। अब बताइए, चौ को चौ नहीं कहेंगे तो 100 कहेंगे? चोर को चोर ही तो कहा था, तो इन्होंने कह दिया कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अब सरकारी विभाग में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली नहीं होगा। जात के आधार पर राजनीति करेंगे, जात के आधार पर वोट लेंगे, जात के आधार पर विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाति की संख्या क्या है ये बताने की बात नहीं कर रहे हैं। और हम गिनने की ही बात कर रहे हैं ना। गिनने में क्या तकलीफ है? कहते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है? 3 चीजों से होता है, संख्या, जमीन और संप्रभुता। और आरएसएस के प्रमुख का कई बार आप लोग बयान सुन चुके होंगे कि वो कहते हैं कि हम रिव्यू करना चाहते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी का हम रिव्यू करना चाहते हैं। तो बिना डेटा का आप रिव्यू कैसे करेंगे? जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि बीजेपी असल चाहती है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज। मतलब एक वर्ग को कह दें कि नहीं नहीं, गिनने की क्या जरूरत है, इससे समाज जो है उसमें जात पात फैलेगा, समाज में जातिवाद बढ़ेगा। अगर ओबीसी बोलने से समाज में जात पात फैलता है तो प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाकर के ये क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं? विपक्ष जब जेपीसी की मांग करता है, जब राहुल जी चोर को चोर कहते हैं, तो सरकार क्यों कहती है कि आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं? अगर यह शब्द बोलने से, यह शब्द कहने से, इसको गिनने से समाज में जात पात फैलता है, तो बीजेपी इसके आधार पर राजनीति क्यों करती है? बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए, जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। उनका दोस्त जो है ना, वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहां सरकार की नीति निर्धारण का है। कितने लोग किस घर में रहेंगे उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना। एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है 2 तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पे करेंगे। सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है, जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं, तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है। इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है।